गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक टैग्स पार्ट 2 के साथ। यहाँ पे कुछ और टैग्स हम लोग सीखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा और डील किया बोल्ड टैग के साथ, पैराग्राफ टैग के साथ, ब्रेक टैग, इटैलिक्स जो एम्फेसिस के साथ सेम टू सेम है, अंडरलाइन टैग देखा था, HR टैग देखा था, हॉरिजॉन्टल रूल, प्री टैग देखा था, स्ट्राइक टैग देखा था, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग भी हम लोगों ने देखा था। तो लेट्स कंटिन्यू। सो टुडे वी गोना डील विथ बिग टैग। तो बिग टैग होता क्या है? सिंपल सा है, बड़ा मतलब बिग। सो सिंपली एक साइज बढ़ता है, टेक्स्ट का एक साइज बढ़ता है। जो नॉर्मल साइज आपको दिखता है कुछ अगर बिग टैग के बिना यूज़ किए, उससे एक साइज फॉन्ट में बढ़ता है। लेट्स सी कैसे वो वर्क करता है। आज मैं HTML पे वापस आ गया क्योंकि एक तो विजिबिलिटी इशू था। मैंने जब वीडियो को वापस एडिट करने बैठा था तो मुझे लगा कि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, तो फ़ॉन्ट और प्लस आपको भी नोटपैड में करना होगा, राइट, प्रैक्टिकल्स की। तो आई स्विच बैक टू नोटपैड। दिस इज सेकंड लेक्चर फॉर बेसिक टैग्स इन HTML। ओके, सो ये नॉर्मल हुआ तो आपको ये नॉर्मल साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अगर मैं अभी इसमें बिग टैग यूज़ करता हूँ तो क्या होता है? बिग, फिर वैसे स्टेटमेंट को पूरा जितना मेरे को टेक्स्ट चाहिए उतना ही मैं बिग टैग के अंदर डालता हूँ। बिग टैग क्लोज है, 60 टैग और एंड टैग होता है। जितना टेक्स्ट हम लोग को फॉन्ट बड़ा करके चाहिए उतने ही टेक्स्ट को इस टैग के बीच में डालना है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये पहले से एक फॉन्ट ज़्यादा बढ़ गया। ओके, सो दिस इज बेसिकली बहुत सिंपल है। तो हम लोग नेक्स्ट कर जाते हैं। सो व्हाट इज स्मॉल टैग? बिग टैग एक साइज ज़्यादा, स्मॉल टैग एक साइज छोटा, सेम एज दैट। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट साइज रहेगा उससे एक साइज छोटा। तो लेट्स डील विद द कोडिंग। तो मैं सेम चीज़ में स्मॉल यूज़ करता हूँ। स्मॉल स्टार्ट किया और फिर स्मॉल एंड करता हूँ। कंट्रोल एस, फिर ब्राउज़र, रिफ्रेश, ये देखो छोटा हो गया पहले से। सो दिस इज दैट्स अ सिंपल। एक फॉन्ट उससे जो भी साइज़ में है डिफ़ॉल्ट साइज से उससे एक फॉन्ट छोटा होता है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा टैग, दोनों बहुत ही सिंपल सा टैग है। व्हाट इज हेडिंग टैग्स? ये एक ग्रुप ऑफ टैग है, ये एक सिंगल टैग नहीं है। यहाँ पे टोटल H1, H2, H3, H4, H5, H6 डिफरेंट साइज़ है। बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग को एक करके ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। मैं ये चीज़ को इरेज कर देता हूँ। कुछ नया वर्ड, सेम वर्ड लिखते हैं ताकि उसका साइज डिफरेंस दिख पाए। सो मैं सिंपली लिखता हूँ HTML। ओके, मैं वापस HTML लिखता हूँ। ये अपने पास है तो मैं हर एक चीज़ को हेडर टैग के अंदर एनक्लोज करता हूँ। तो H1, ठीक है, H1 में एक डाल दिया, फिर एक को मैंने H2 में डालता हूँ। 1 मिनट, H2 में डालता हूँ इसे, H2 कई हिस्सा क्लोज कर देता हूँ। 1 मिनट, या देन फिर H3, फिर H3 क्लोज, फिर H4, फिर H4 भी क्लोज। सेम टेक्स्ट बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये आपको डिफरेंस दिखे कि कितना साइज में अफेक्ट होता है। H5, H5 और क्लोज, फिर H6। 6 टैग्स है इसमें। ये बेसिकली हेडर के साइजेस को बाय डिफ़ॉल्ट इजी रखने के लिए ऑटोमेटिक प्री फॉर्मेटेड, मतलब ये साइज डिफाइंड है। तो डायरेक्टली आप टैग यूज़ करो, वो साइज़ आपको मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। और मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ बिना किसी चीज़ के। दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट, सिंपल। सो इसको नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। हाँ, चलता है। या सो ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्या होता है? कंट्रोल एस कर दिया, देखो। सो ये जो फर्स्ट है ये नॉर्मल साइज़ है। उसके बाद HTML जो है ये मैक्सिमम साइज़ है और ये H1 टैग की वजह से हो रहा है। और जो सेकेंड साइज़ है ये H2 की वजह से हो रहा है।
ये H3, H4, H5 और H6 बेसिकली। तो छः के छः टैग डिफरेंट साइज देते हैं। बेसिकली हेडर और फूटर के लिए यूज़ होता है। मतलब हम लोग जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड जो है वहाँ पे हम लोग हर एक पेज में ऊपर हेडर रहता है, उसका फॉन्ट अपने आप बड़ा हो जाता है। तो सेम वे HTML ब्राउज़र में यूज़ करने के लिए हम लोग ये टैग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ भी फॉन्ट का टैग है, उसके अंदर आप साइज़ उसका कौन सा फॉन्ट चाहिए वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये बेसिकली सिंपली फटाक से हेडिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल सा है तो फटाफट निकलता है। तो मार्क्यू टैग नाम थोड़ा यूनिक है, नाम से तो कुछ समझ नहीं रहा है तो आपको लगेगा क्या चीज़ है ये। मार्क्यू जो टैग है इसमें क्या होता है, आपका जो भी आप कंटेंट बीच में लिखते हो, टैग स्टार्टिंग टैग और एंड टैग, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखते हो आप बीच में, वो निकल फ्लो होता है। यानी वो चीज़ राइट टू लेफ्ट फ्लो होता है, मूव होता है। देखते हैं हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल कैसे दिखेगा वो। तो मैं ये चीज़ को ऐसे रखता हूँ और कुछ चीज़ का ऐड करता हूँ भी यहाँ पे मार्क्यू के अंदर। मार्क्यू का स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो उसके वजह से बहुत सारे लोग का मार्क्स करता है। सो मैं बोलूँगा दिस इज अ मार्क्यू टेक्स्ट। वापस मैं मार्क्यू क्लोज करता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, सिंपल एज दैट। ब्राउज़र रिफ्रेश, ये देखो राइट से लेफ़्ट जा रहा। अब आप बोलोगे ये तो राइट से लेफ़्ट जा रहा है, अगर हमको लेफ़्ट से राइट चाहिए और उसका स्पीड ये तो बहुत स्लो जा रहा है, फास्ट चाहिए। देखो फ़िलहाल हम लोग सिलेबस से स्टिक करेंगे तो ये चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ मार्क्यू है और सिर्फ ये दिखाना है, दैट्स इट। सो हम लोग फ़िलहाल इस पे एंड करेंगे। मे भी हम लोग इसके बाद ये जो पूरा लेक्चर सीरीज़ है बेसिकली क्लास 12 के लिए है, ये होते ही हम लोग ऐड ऑन करेंगे लेटेस्ट HTML5 के हिसाब से हम लोग अपग्रेड करेंगे इस कोर्स को। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के हो गया उनका, तो वो लोग इसके ऊपर फोकस करके अपना HTML कंप्लीट बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। HTML के बाद CSS के बाद जावास्क्रिप्ट एंड यू आर रेडी हैज़ अ डेवलपर, वेब डेवलपर। फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, बैक एंड के लिए आपको जावास्क्रिप्ट तो लगेगा और फ्लास्क, फिर पाइथन का एक प्रोडक्ट है फ्लास्क करके, वो बैक एंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग आगे आगे देखेंगे। फिर फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, JS नोड सुना रहेगा आपने, मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो मार्क्यू आपके लिए सिंपल सा यही है, टेक्स्ट राइट से लेफ्ट फ्लो होगा बस। इस एड्रेस टैग देखो, एड्रेस टैग अभी आप देखोगे दिखने में सिर्फ थोड़ा सा इटैलिक्स दिखेगा। नॉर्मली एड्रेस के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट का एड्रेस लिखने के लिए। मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, बट एक्चुअली उसको क्लिक करने पर कुछ नहीं होता। हम लोग को हाइपरलिंक सीखना पड़ता है, जो भी अगर क्लिक करते लिंक बन जाता है। बट अभी फ़िलहाल तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, अभी के लिए एड्रेस टैग देखते हैं क्या होता है। तो मैं google.com ही लेता हूँ, सिंपल सा एड्रेस। बेसिकली सिर्फ ये जब भी ब्राउज़र रीड करता है, मैं उस दिन बोला था जब भी टेक्स्ट टू स्पीक इंजन यूज़ होता है ब्राउज़र पे, तो वो ये चीज़ को थोड़ा क्या बोलते हैं हाईलाइट करता है। तो उस पर्पज़ के लिए बेसिकली है। और ये सब टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्लैंटिंग रहेगा या फिर इटैलिक के साथ रहेगा, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा कि ओके ये एड्रेस है, कुछ ना स्पेशल है, हाईलाइट में आता है नॉर्मली, तो उसके लिए होता है www. नॉर्मली ये इसी के लिए यूज़ करते हैं कि कुछ टाइप ऑफ एड्रेसेस के लिए, वेबसाइट के एड्रेसेस के लिए यूज़ करते हैं, और किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है एज सच। सो कंट्रोल एस, फिर ब्राउज़र रिफ्रेश, ये देखो दिख रहा है एकदम थोड़ा स्लांट इटैलिक्स के साथ है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो उसको क्लिक करने के लिए कुछ नहीं है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, दैट्स इट, जस्ट नेक्स्ट। सो स्ट्रॉन्ग टैग ये आज के लिए बहुत लास्ट टैग है ये, पर हम लोग वापस एक बार फुल रिवाइज करेंगे क्योंकि आज के से टॉपिक्स बहुत ही सिंपल थे। स्ट्रॉन्ग टैग, तो स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली है क्या, आपने इटैलिक्स और एम्फसिस में से लास्ट लेक्चर सीखा था। तो मैंने क्या बोला आपको, इटैलिक्स और एम्फसिस दोनों सेम है। मतलब हम लोग जब भी वेबसाइट पे आउटपुट देखते हैं सेम दिखता है हमें। सेम वे स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग दोनों ही सेम दिखते हैं ब्राउज़र पे आउटपुट उनका। तो आप बोलोगे फिर किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग किसके लिए यूज़ करता है, अगर बोल्ड है तो स्ट्रॉन्ग क्यों किसके लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसे हम लोग इटैलिक्स रहते हुए एम्फसिस टैग यूज़ करते थे फॉर, जब भी ब्राउज़र रीड करेगा उस चीज़ को, नरेट करेगा वेबसाइट को, तभी उस चीज़ को हाईलाइट देगा, स्पेशली फॉर ब्लाइंड पीपल। बट जब ये हाईलाइट करता है ना वो चीज़, तो सेम वे ये जब भी डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना रहेगा तभी
स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करने पर वो इफेक्ट देगा और थोड़ा बोल्डली बोलेगा मे बी। तो बेसिकली भी हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। बोल्ड टैग जैसे ही है तो आप बोल्ड की जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है कि आपको आउटपुट तो सेम मिलने वाला है। सेम वे इटैलिक्स में आप एम्फेसिस यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज। सो लेट्स ट्राई स्ट्रॉन्ग। या तो टेक्स्ट में बेसिकली डाल रहा हूँ दिस इज नॉट बोल्ड, दिस इज नॉट बोल्ड, और ये रहा स्ट्रॉन्ग क्लोज, कंट्रोल एस ब्राउज़र और रिफ्रेश। दिस इज़ नॉट बोल्ड, पर बोल्ड जैसा ही दिखता है। अगर आपको बाजू बाजू में कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ बोल्ड कैसे होता है, कंट्रोल एस फिर रिफ्रेश, ये देखो एकदम सेम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। जब भी ब्राउज़र नरेट करेगा तभी इसको प्रेफरेंस देगा, बट बोल्ड टैग में जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, सादा टेक्स्ट जैसा रीड करेगा। तो बेसिकली ये हाईलाइट दिखाने के लिए है। तो आज का इतना हम लोग टैग्स बेसिक्स पार्ट में था, तो लेट्स रिवाइज फटाफट। सो बिग टैग बेसिकली क्या है, आपका जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज़ को एक नंबर से बढ़ा देता है, दैट्स इट। और ए स्मॉल टैग नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट साइज़ है उससे एक साइज़ छोटा कर देता है। हेडिंग टैग, हेडिंग तो 6 ग्रुप ऑफ 6 टैग्स है, बट सबसे बड़ा टैग जो है H1 है, सबसे छोटा जो है H6 है। बेसिकली ये हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं पर्पस, और कुछ नहीं। और इसका एक है साथ में हम लोग कवर करते हैं अभी, इसको अलाइन कर सकते हैं। याद है आपको कि हम लोगों ने पैराग्राफ में भी अलाइनमेंट किया था, सेंटर अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है, उसको सेंटर अलाइन भी रख सकते हैं, राइट अलाइन भी रख सकते हैं। तो हम लोग तीनों देखते हैं, तीनों मतलब हम लोग को लेफ़्ट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है। तो हम लोग लेफ़्ट तो रहने ही वाला है अगर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे तो हम लोग फ़िलहाल सेंटर ट्राई करते हैं। सेंटर स्पेलिंग वापस अमेरिकन इंग्लिश है, CNTR नहीं, और फिर इसमें भी अलाइन राइट ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, आपको मैं अगर आप बाई चांस याद रखने के लिए कोई लोग लिखते भी अगर ज़रूरत नहीं रहेगा तो उनके लिए लेफ़्ट पे लिख लेता हूँ अभी, उसमें क्या जाता है। या तो सेव कर दिया, ब्राउज़र रिफ्रेश, ये देखो ये रहा पहला वाला जो हम लोगों ने सेंटर डाला था वो सेंटर पे आ गया। ओके, दूसरा वाला जो हम लोगों ने राइट में डाला था राइट में आ गया, जो हमने लेफ़्ट लिखा था वो भी लेफ़्ट में ही है, जो सब लेफ़्ट में नहीं लिखा था वो भी लेफ़्ट में ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट, और जो हम लोग को चाहिए तो हम लोग सेंटर और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में नॉर्मली आता है। नॉर्मली जब भी आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी अगर चेक करोगे प्रीवियस क्वेश्चंस, तो उसमें आपको आउटपुट पहले से दिया रहेगा, आपका कोड लिखना पड़ता है, तो उसमें जानबूझकर उन्होंने फॉन्ट बढ़ा देता है। तो नॉर्मली हम लोग लिखते समय H1 लिखते हैं, H2 H3 नहीं लिखते क्योंकि वो सबसे बड़ा रहता है, और वहाँ पे आप स्केल लेके थोड़ी ना बैठ सकते कि कितना बड़ा है यार। नॉर्मल जो दिख रहा है सबसे बड़ा दिख रहा है, H1 लिखते हैं हम लोग कोडिंग में, और सब सही होता था, मार्क्स तो मिल जाते थे। बट अगेन साइज़ फिर भी आप कंपेयर करो, अगर 2 बड़े साइज़ दिए तो सबसे बड़ा वाला साइज़ को H1 लिखो, उसके बाद वैसे अकॉर्डिंगली लिखो साइज़ के हिसाब से, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है और उसका साइज़ कंपेयर करके सोच के लिखो। सो मार्क्यू टैग वापस अगेन मैं बोला आपके लिए, इसमें कुछ भी इसमें एट्रीब्यूट्स है बट आपके लिए नहीं है, तो इतना ही ध्यान में रखो। टेक्स्ट राइट टू लेफ़्ट फ्लो होगा, ट्रांजिस्ट होगा, ट्रांजिट मतलब मोशन होगा कोई भी टेक्स्ट का, राइट टू लेफ़्ट, बस इतना ही याद रखना है। नॉर्मली ये न्यूज़ चैनल्स में यूज़ होता है जहाँ पे हेडलाइंस वगैरह, कोई भी वेबसाइट में कुछ अपडेट रहता है। अभी आपका नॉर्मली एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहता है या फिर रिजल्ट्स आउट, तो वो ऐसा मार्क्यू में लिखते हैं ताकि ऐसा लगे वो न्यूज़ है। नॉर्मली आपको टीवी में लिखते हैं, नीचे टीवी में नीचे एक बार जाता है या ऊपर बार जाता है, कुछ लिखा रहता है, एक शो कैंसिल हुआ है इसकी वजह से और हम लोग उसी में ये शो चालू है, या फिर मैच डिले हो जाता है, वो भी लिख के वैसे आता है, मार्क्यू इफेक्ट में डालता है। टीवी का तो अलग सिस्टम है, बट अगर आपको वेबसाइट में ऐसा कुछ चाहिए तो मार्क्यू टैग यूज़ करना ज़रूरी है। व्हाट्स नेक्स्ट, एड्रेस टैग, बहुत ही सिंपल सा टैग है ये मोस्टली सिर्फ थियरी पेपर में आता है, एग्ज़ाम में तो पूछते नहीं कभी कि आपको हाइपरलिंक के साथ डील करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं आता।
बट फिर भी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस टैग क्या होता है वो जान के रखिए। एड्रेस टैग सिंपली एड्रेस डिनोट करने के लिए यूज़ होता है, हाईलाइट करता है टेक्स्ट को और कुछ नहीं करता, दैट्स इट। पर नॉर्मली यूज़ करते हैं वेब पेज का लिंक देने के लिए, पर उसको क्लिक करने से लिंक नहीं होता, जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, सो स्ट्रॉन्ग टैग क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग बिल्कुल सेम है, बट स्ट्रॉन्ग टैग जो है जब भी ब्राउज़र उस चीज़ को रीड करता है, स्ट्रॉन्ग टैग के बीच वाले टेक्स्ट को रीड करता है, तभी उस चीज़ को ज़्यादा जोर देता है, भाव देता है। तो बेसिकली उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हो। ब्राउज़र की प्रोनाउंसिएशन को अगर आपको चाहिए रहेगा उसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करो, बोल्ड टैग मत यूज़ करो। और जो आउटपुट में आपको जो टेक्स्ट दिखेगा, दोनों बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम दिखेगा, जो हम लोगों ने अभी भी दिखाया मैंने आपको। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो एक बार आपको मैं एक कोड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एड्रेस टैग है, फिर ये हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है, ये मार्क यू है, ये नॉर्मल है, कुछ भी यूज़ नहीं किया उसमें टैग। ये H1 टैग है सेंटर अलाइन के साथ, ये H2 टैग है राइट अलाइनमेंट के साथ, और ये H3 है लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, H4 है विदाउट एनी अलाइनमेंट, और ये H5 और H6 विदाउट एनी अलाइनमेंट के साथ हमने दिया है। दैट्स इट। तो आज के लिए बस उतना ही। तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जानने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर अनिल सर लेंगे। धन्यवाद।